प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। देहरादून की मंडियों में टमाटर 180 रुपए किलो बिक रहे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आ रहा है। कभी प्याज महंगे हो जाते हैं तो कभी नींबू महंगा हो जाता है, लेकिन इस बार एक बार फिर से टमाटर ने महंगाई के मामले में अपनी झंडे गाड़ दिए हैं। वहीं देहरादून में फुटकर मंडी में टमाटर 180 रुपए तक बिक रहे हैं, तो शहर की सबसे बड़ी थोक मंडी निरंजनपुर में टमाटर फिलहाल 120 रुपए किलो है, लेकिन आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। हाँ, टमाटर का भाव तो बढ़ ही गया है। हाँ, फुटकर मंडी में तो और महंगा बिक रहा है। हाँ, खुले तो महंगा, इसीलिए तो मंडी में आके लेते हैं। मंडी में कुछ राहत है? हाँ, कुछ राहत है। क्या चल रहा है भाव इस समय? ये 500 के 5 किलो चल रहा है सर। ये क्या भाव चल रहा है? ये ऐसे 5 किलो लेने पर 500 के 5 किलो पड़ेगा, और 1 किलो 2 किलो लेने 110 रुपये किलो पड़ेगा। 60 है, हर जगह टमाटर है नहीं। पहाड़ का टमाटर आ रहा है, हिमाचल टमाटर आ रहा है, इसलिए महंगा। जो चीज़ का 60 है मिलेगा नहीं तो महंगा बिकबे करेगा, और जो चीज़ का अधिकतर प्राप्त होगा वो चीज़ मंदा बिकेगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि टमाटर का लोग व्यापारी स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन टमाटर तो स्टॉक भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं, टमाटर स्टोर नहीं किया जाता है। माल पहाड़ पे ऐसा है ना, कम माल वहाँ पर है ना, इसके चक्कर में माल कम है, इसलिए रेट बढ़ रखा है। जितना जल्दी हो जाए अच्छी बेटर है, क्योंकि अब तो जो हमला है ना वो किचन पे है, तो एटलीस्ट किचन तो बख्श दीजिए। बाकी महंगाई तो ठीक है, जैसे जैसे प्रोग्रेसिव हो रही है ठीक है, लेकिन एटलीस्ट किचन तो छोड़िए। 120 रुपए किलो तो यहाँ पे मंडी में है, तो फुटकर मंडी में तो 160-70 बिक रहा है। हाँ तो सर, तभी तो भीड़ आपको यही मंडी में मिलेगी। तब बारिश का मौसम है, तब भी सब यहीं आ रहे हैं, वो इसीलिए कि यहाँ थोड़ा बेटर तो मिलेगा। अब पहाड़ पर फसल नुकसान हो गया, इस चक्कर में जो है ना इतना महंगा है। इस साल जो है ना टमाटर अच्छा नहीं आ रहा है, क्वालिटी सब सारा खराब हो गया हुआ है पहाड़ पर टमाटर। अब देख रहे हैं पीला पीला टमाटर आ रहा है आपको, सब टमाटर से देख रहे हैं, हरा हरा टमाटर से तोड़ के किसानों भेज रहा है। हाइब्रिड के टमाटर ज्यादा आ रहे हैं कि देसी टमाटर ज्यादा मिल रहा है? देसी आ रहे हैं, देसी ज्यादा आ रहा है। देखिए, हमारा कहना है कि जो सरकार हमेशा जनता के वोट से बनी हुई सरकार है, और आज ये सरकार ने जनता के किचन में 2 वक्त की जो रोटी है उसको भी आराम से लोग नहीं खा सकते, उसका इंतजाम कर रही है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज सब्जियों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि एक महिला जब मार्केट जा रही है तो उसको डर लग रहा है कि वो अपने पूरे हफ्ते का जो सब्जियां है वो कैसे ले। इतनी महंगाई। टमाटर आज पिछले 2 हफ्ते पहले जो 40 रुपए किलो मिल रहा था, वो आज 160 रुपए किलो मिल रहा है। अदरक, हरी मिर्च, प्याज, आलू, गोभी, हर सब्जी दिन प्रतिदिन महंगी हो रही है। पहले ही इस सरकार ने आटा, तेल, दालें, हर चीज के रेट बढ़ाए, और इस वक्त जो सब्जियां थी उसके दाम आसमान को छू रहे। इसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए केवल सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं। आप महंगाई की जो बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर देखेंगे, पूरे विश्व के अंदर हम देखेंगे तो महंगाई की जो दर है वो सबसे कम दर हमारे भारत में है। और जो जिस महंगाई की बात करें सब्जी वगैरह के लिए, वो एक मौसम खराब होने के कारण, कई जगह स्थानों पर रोडें बंद होने के कारण, इस कारण जो सप्लाई में थोड़ा दिक्कत आ रही है, उस कारण क्षणिक महंगाई है। लेकिन ये सब सीजन के टाइम होती रहती है, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। इसके लिए भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो महंगाई डायन मारे जाते। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ मधु भट्ट जुड़ चुकी हैं, भाजपा प्रवक्ता है। सुनीता प्रकाश जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सोमेश बूढ़ाकोटी जी जुड़ चुके हैं, यूकेडी प्रवक्ता है। वीरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले मधु भट्ट जी, आपका रुख कर लेते हैं। मधु भट्ट जी, पेट्रोल तो खरीद रही होंगी, आप लेती होंगी, गाड़ी वाड़ी तो चलाती होंगी, पेट्रोल से महंगा हो गया है मैडम टमाटर? आपने अभी टमाटर 20 रुपए किलो भी था अभी पिछले से पिछले हफ्ते, और टमाटर 5 रुपए किलो भी हमने खरीदा। मैं भी एक गृहिणी हूँ और गृहिणी होने के नाते कहती हूँ, लेकिन जिस प्रकार अभी जो है टमाटर का भाव, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए मौसमी
मौसम के कारण कई बार क्या होता है, टमाटर ऐसी एक मैं कहूँगी उसको हम लोग फल भी कहते हैं, उसको सब्जी में डालने वाला एक हमारी सब्जी भी है। तो क्या होता है कि ये बहुत ही एकदम तुरंत भी खराब हो जाता है। और बरसात जैसे ही पड़ती है, टमाटर में अगर अधिक पानी पड़ गया तो टमाटर खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, नुकसान होता है। जिस प्रकार से बारिश हुई है उसके कारण भी, और निश्चित क्योंकि सप्लाई भी दूर से आ रही है कहीं कहीं, उसके कारण भी दिक्कत आई है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में ये दिक्कत पूरी कर ली जाएगी। किसी भी प्रकार के, क्योंकि महंगाई में आपने देखा होगा, हमने महंगाई को रोक के रखा है, कहीं भी किसी भी प्रकार से बढ़ने नहीं दी है। जहां हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जो हमारे जो मधु भट्ट जी, आप कह रही है महंगाई को रोक कर रखा, आप इस बात पर अडिग हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप अगर देखें, क्योंकि देखिए ये टमाटर आपको पता है कि सीजनल नहीं, अभी हम टमाटर से ऊपर भी आ जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये सब चल रहा है, लेकिन क्योंकि मुद्दा नहीं है ना कांग्रेस के पास, किस मुद्दे पे करेंगे? ठीक है तो मधु भट्ट जी, मुद्दा विहीन है कांग्रेस। ठीक है, आप अपनी बातों पर अडिग रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ सवाल है मेरे पास, मैं लूंगा आपसे। लेकिन सुनीता प्रकाश जी ये कहा जा रहा है, सुनीता प्रकाश जी, ये मौसमी सीजन ऐसा चल रहा है कि टमाटर की किल्लत हो रही है, इसलिए जो है टमाटर महंगे हो रहे हैं और मार्केट में टमाटर जो है इस वक्त पेट्रोल से महंगा है। देखिए, भाजपा के पास बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए कोई भी उनके पास अब ऐसा है नहीं कि अपनी सरकार को बचाने के लिए अब ऐसी बातें कर रही हैं कि महंगाई रोकी, मतलब हमने रोकी हुई है। महंगाई 9 साल में शीर्ष तक है और जो त्राही त्राही मची हुई है, आम जनता भूखे मर रही है। मैं कहना चाहूंगी कि आज इतनी महंगाई है कि लोगों को खाना मुश्किल हो गया है। कैसे किस तरह से ये कह रही है कि महंगाई हमने रोक के रखी हुई है? 9 साल में जो है, आप देखिए, उसी की टमाटर की बात नहीं करूंगी, अदरक देख लीजिए, दालें देख लीजिए, चीनी देख लीजिए, आटा देख लीजिए, हर चीज में, बिस्किट का पैकेट देख लीजिए, हर चीज, दूध, एक जो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा पोषक की जरूरत है, उनको दूध भी प्राप्त नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है उनको पीने के लिए दूध, और आप कह रहे हैं कि आपने महंगाई रोकी हुई है। आप राष्ट्र की, मैं यहाँ पे अलग थोड़ा कहना चाहूंगी कि आप राष्ट्र की बात करते हैं, अरे यार, राष्ट्र इन आम लोगों से तो बनता है, लेकिन लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, दूध, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, रोज क्या कहते हैं, हमारे जो नौजवान है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सबको जो है हर जगह त्राही मची हुई है, और आप बड़े आराम से कह रही है कि हमने महंगाई रोकी हुई है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही दुखद की बात है। दुखद इसलिए कहूंगी कि अब मैं इनको कह भी क्या सकती हूँ, कहेंगे कि राजनीति कर रही है, ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है, लेकिन यहाँ में एक जो है एक आम जनता के रूप में बात करना चाहूंगी कि आम जनता एक एक दाने के लिए जो आज मोहताज है, क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए, आप हर जगह जो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि गरीबों को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। इनसे वो लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो उनको गाड़ी के लिए पेट्रोल भी नहीं चाहिए, गाड़ी है ही नहीं उनके पास में। 2 वक्त की आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, ये जो खाने पीने की चीजें हैं, कम से कम इनको आप बख्श दीजिए, इनको आप जो है सस्ता कीजिए। आप जो है ये केंद्र का है, आप ये नहीं करें कि मौसमी है तो मौसम की वजह से खराब हो गए हैं फल, ये आपको केंद्र को इसमें राहत देनी चाहिए जनता को। सुमेश जी, यहाँ पर सवाल ये है कि देखिए कि भाई मौसम ऐसा चल रहा है कि भाई अब जो है टमाटर महंगे हो गए, और यहाँ पर बोला भी जा रहा है, आपने सुना भी कुछ लोग, लेकिन अब महिलाओं से पूछिए, वो तो कह रही हैं भैया किचन पर सीधे सीधे डाका डाला जा रहा है। ऐसे में जो टमाटर से जो सब्जियां बनती थी, अब लोग डर डर के ले रहे हैं, भैया हम खुद ही डर के लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग किलो में जाते थे अब पाव में लेकर जा रहे हैं, तो अंतर तो पड़ा ही है ना सोमेश जी? जी धन्यवाद मनीष जी। मैं पहले, मेरा एक छोटा सा काम भी है गेस्ट हाउस का, रेस्टोरेंट का, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है सब्जियों का। अभी मैम कह रही थी कि टमाटर, मुझे तो याद नहीं है कि 5 रुपए किलो कभी हमने टमाटर लिया हो पिछले 1 साल में, और ये फुटकर का भी रेट 5 रुपए किलो कभी आया नहीं। अभी जो आपने रेट बताए फुटकर के 180 और 120 रुपए आपने बताए, लेकिन जो ऑनलाइन रेट्स डाले हुए हैं, अगर हम उसको चेक करेंगे तो आपको हंसी आएगी उन रेट्स को सुन के। उसमें जो फुटकर रेट डाला हुआ है 20 से 25 रुपए किलो डाला हुआ है आज का, अगर आप रेट चेक करें, ये स्थिति है। और सीजन चल रहा है, और टमाटर छोड़िए, आप गोभी के रेट पूछ लीजिए 80 रुपए किलो, आप लौकी के रेट पूछ लीजिए, आप भिंडी के रेट पूछ लीजिए, कोई भी सब्जी टमाटर को छोड़ के 80 रुपए से नीचे की है नहीं आज की तारीख में। आप कह रहे हैं कि लाने में दिक्कत हो रही है, शराब की पेटियों के ट्रक तो पहुंच रहे हैं, आपके कार्यक्रमों में कुर्सियां तो पहुंच रही है पहाड़ों में ट्रकों में, लेकिन टमाटर नहीं पहुंच रहा है। अभी मैं 2 साल पहले की बात आपको बताऊं, बीजेपी की सरकार थी, और हमारा कोई व्यक्तिगत तो विरोध नहीं है, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, लेकिन सरकार में हैं वो लोग।
आप ये देखिए कि 2 साल पहले अंतर्राज्यीय किसान मेला होता है अल्मोड़ा में, माननीय कृषि मंत्री जी थे वहां पे और अधिकारी बैठे हैं, डीएम बैठे हैं। गुजरात का एक व्यापारी हमारे किसान से बात कर रहा है, रेट तय कर रहा है, मैं वहां पे बैठा हूं और उसने 4 रुपए किलो रेट कोट किया किसान ने, और व्यापारी 2 रुपए कोट कर रहा है और कहता है अगर 2 रुपए नहीं देंगे तो हम 4 दिन बाद उठा लेंगे जब टमाटर खराब हो जाएगा। और शासन बैठा है, प्रशासन बैठा है, उसके सामने ये बात हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये ब्लॉक चीजें कर देते हैं, सीजन में चीजें ब्लॉक हो जाती हैं, कोल्ड स्टोरेज में ब्लॉक हो जाता है, वहां दिक्कतें आ रही हैं। अभी आलू का आप रेट देख लीजिए, अभी हमारे एक चक्रोता के जानने वाले किसान हैं, उनका आलू, तुमड़ी आलू जो सबसे महंगा टेस्टी आलू है, उसका रेट उनको 10 रुपए भी नहीं मिल पा रहा है मंडी में, और वो 30-35 रुपए किलो बिक रहा है। जो किसान सांप, बिच्छू, झाड़ी, नदी, बरसात, नंगे पैर 5 किलोमीटर नीचे जाके खेती करेगा, फिर कंधे में बोरी लेके आएगा, उसको मिलेगा 2 रुपया किलो, 4 रुपए किलो। और मंडी की स्थिति देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जवाबदेही है, और उसमें बुरा मानने वाली बात या किसी आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है कि हमें किसी की बात काटनी है या किसी की बात को ऊपर करना है या अपनी सरकार को बचाना है। ये प्रदेश का मामला है, हम राज्य केंद्र की पार्टी नहीं है, हम उत्तराखंड राज्य की पार्टी है। बड़ी दिक्कतें हैं, और ये टमाटर कहीं ना कहीं टमाटर नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या का एक सब्जी का नाम है टमाटर। ये पूरे प्रदेश की समस्या है टमाटर। वीरेंद्र जी, आपने सबको सुन लिया। अब ऐसे में पेट्रोल से महंगा है टमाटर इस वक्त उत्तराखंड के अंदर देखा जाए तो, और अभी ये कहा जा रहा है कि अभी स्थिति जो है, अभी ऐसा कोई नहीं है कि नॉर्मल हो जाएगा। अभी आपने सुना जो मंडी के लोग हैं उन्होंने कहा भी स्थिति ऐसी नहीं कि नॉर्मल हो जाएगी। बेंगलोर का टमाटर आएगा तब जाके कहीं स्थिति नॉर्मल हो सकती है, लेकिन वो कब तक आएगा अभी किसी को पता नहीं। यानी कि अभी कुछ दिन तो ऐसे ही रहने वाला है। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए ऐसा कि टमाटर के रेट जो है इतने हाई ना हो? अच्छा मनीष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे यहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया। देखिए मनीष जी, ये जो आजकल टमाटर में जो इतना हाइक है उसके पीछे देखिए बहुत पहले मैं आपको कुछ कारण बताना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अभी हमारे यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसको हम स्टोर क्यों नहीं करते हैं। देखिए ये एक ऐसी आइटम है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते है ना। आप इसको 1-2 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खराब होने वाली चीज़ है। ये जो मेन कारण इसका है, एक तो है जी जो हमारा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, जो मॉनसूनल डिस्टर्बेंस होता है, जहाँ पे टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र, आपके राजस्थान में और आपके बाकी प्रदेशों में, वहाँ पे इस टाइम बहुत अधिक बारिश हुई। बारिश होने से भी इसका एक असर ये भी है कि थोड़े दिन पहले आपने सुना था कि मई के महीने में टमाटर 3-4 रुपए किलो बिक रहा था क्योंकि अचानक एकदम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उससे भी टमाटर बहुत तेज़ी से पकता है। जब खेत में तेज़ी से पकेगा तो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होती है। तो ये तो बहुत सिंपल थ्योरी है। आपको जैसे कि पता है कि भाई अगर सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट में हाइक आते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और दूसरा जो अभी आपने देखा देश भर में बिपरजॉय का जो ये तूफान जो बिपरजॉय आया था, इसकी वजह से भी इसका भी एक कारण रहा है क्योंकि इस बार हमारे यहाँ मॉनसून जो है वो बहुत ही अनइवन रहा है पूरे देश भर में। वो चाहे आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, कहीं पे बहुत अधिक ज़्यादा बरसात हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, जिसके कारण हमारे पूरे देश में इन सब चीज़ों की सप्लाई चेन पे भी असर पड़ गया था। और अब रही बात, अगर महाराष्ट्र से टमाटर नहीं आ पा रहा है, राजस्थान से टमाटर नहीं आ पा रहा है दिल्ली की मंडियों में, यहाँ की मंडियों में, तो नेचुरल सी बात है कि रेट बढ़ेगा क्योंकि पहाड़ों से जो टमाटर आता है हमारे, उसमें उसका प्रोडक्शन इतना हाई नहीं है कि वो यहाँ की खपत पूरी कर पाए। क्योंकि हमारे पहाड़ों में भी क्या होता है कि कभी कभी तो हमारे किसानों को रेट मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से उनका भी मोराल ये रहता है कि कभी हम ठीक से कर पाते, वो खेती कभी नहीं करते हैं। वो कभी किसी साल मिलता है, लेकिन पिछले 3 सालों का आप रिकॉर्ड देखिए, 3 सालों में हमेशा बरसातों में टमाटर का रेट पिछले साल भी 70 रुपये तक पहुंचा था। उससे पहले साल 2021 में आपको याद होगा 100 रुपये किलो टमाटर पहुंच गया था।
तो ये कोई नया नहीं है कि पहली बार इतना हाइक है, पर ये बहुत ज़्यादा हाइक इसका कारण इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सबसे बड़ा कारण ये रहा। देखिए सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए, आपने मुझसे कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को एक काम सरकार कर सकती है कि जो देखिए इसमें ज़्यादा जमाखोरी भी नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें जो मेन होता है जी, इनको अपना जो स्टोरेज को लेके जो पहले से ये लोग अपनी तैयारियां करें कि हमें आने वाले मौसम के हिसाब से इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए, ये सरकार को थोड़े से स्टेप लेने चाहिए। वैसे सरकार के हाथ में ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये और थोड़े दिन का हाइक है, ये ऐसा भी नहीं है कि परमानेंटली रहने वाली चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें मधु भट्ट जी, देखिए ऐसा है कि आप कह रही है कांग्रेस का काम है सवाल उठाना, ये मतलब ऐसा ही हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन मधु भट्ट जी आपको मालूम होगा काफ़ी सालों से आप राजनीति कर रही हैं। प्याज के दाम बढ़े थे, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार गिर गई थी और उस वक्त भी जो है काफ़ी हो हल्ला किया गया था बीजेपी के द्वारा, फिर काफ़ी समझाने की कोशिश की गई थी शीला दीक्षित के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। तो ऐसे में अब आप समझा रहे हैं तो कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई महंगाई तो उस वक्त भी थी, महंगाई इस वक्त भी है, बाद में 1.5 से 2 महीने बाद प्याज वहाँ पर भी सस्ता हो गया था, और अब भी आप भी कह रही हैं कि टमाटर सस्ता हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि जनता को सरकार की तरफ से सहूलियत क्या दी जा रही है, जैसे कि उस वक्त शीला दीक्षित ने क्या किया था भाई, उन्होंने सरकार की तरफ से अगर 180 रुपए किलो आपका प्याज जा रहा है तो उनका कहना था हम 60 में हम देंगे, जो सरकारी उसमें एक उन्होंने कर दिया था, वो उनके जाते थे, अपनी गाड़ियां जाती थी, वो सस्ता देती। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है मधु भट्ट जी? देखिए अभी जिस प्रकार से अभी भाई ने अभी विश्लेषक पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया अभी कि मौसम के कारण ये सब विसंगतियां हमेशा से होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसी बार हो रही है, और कभी कभी किसी फल को लेकर बहुत होती है। कई बार जो प्राय जो फल दिखते हैं, मौसमी जो फल होते हैं, कई बार बहुत अच्छी तादाद में होते हैं और कई बार होते भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारी ये जो सब्जियां हैं, सब्जियां कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप मंडी जाते होंगे तो कई सब्जियां इतनी हो जाती है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो एकदम सस्ती हो जाती है। और उसी प्रकार टमाटर का ऐसी सब्जी है टमाटर, ऐसा फल है टमाटर कि ऐसा ही होता है कई बार, क्योंकि 2-3 दिन से ज्यादा ये चलने वाला नहीं है। तो अब जिस प्रकार से अभी क्योंकि ये जो कमी देखी जाए, निश्चित रूप से इसको पूरा कर लिया जाएगा। अभी आप देखिएगा इसका कुछ ही दिनों में इसके जो रेट है वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। अभी क्योंकि पिछले दिनों भी इसके रेट काफी कम थे, जबकि टमाटर और इसी प्रकार से आलू प्याज अगर आप देखेंगे तो उनके रेट भी काफी कम है। मधु भट्ट जी, आलू की पैदावार ज्यादा होती है, बावजूद इसके आलू 20 रुपए से नीचे नहीं हुआ है आपके यहाँ उत्तराखंड में, और इस वक्त प्याज भी महंगाई पर पहुंच गई है, 40 के लगभग चल रही है, प्याज का रेट भी चल रहा है। तो ऐसे में हमने भी आलू खरीदा अपने समय में, हम लोग ने भी 2 से 3 रुपए किलो आलू खरीदा है। आज की डेट में 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है। आप उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, मैं बाहर चला जाऊं तो और भी बता दूंगा रेट, लेकिन यह है कि उत्तराखंड में 20 रुपए किलो से नीचे आलू आया नहीं अभी तक। देखिए अब देखिए किसानों को भी देखिए, जो किसानों की जो आय है वो कि उसका भी अगर वो पैदा अगर वो कर रही है, आलू पैदा कर रही है, तो निश्चित रूप से उसको एक मूल्य तय कर दिया जाता है और उनको मिलना भी चाहिए। किसान अगर सब्जी उगा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका दाम भी मिलना चाहिए, लेकिन अगर कहीं मौसम के कारण कहीं कोई इस प्रकार की जो कमी आई है, निश्चित रूप से कुछ दिनों में सही भी हो जाएगी। जिस प्रकार के हमको भी मालूम है कि कब कौन सी सब्जियां, क्योंकि हम लोग भी किसान पहाड़ के लोग हैं, अधिकतर किसानी करते ही हैं, सबको पता होता है कौन से मौसम में कौन सी सब्जी होती है। अधिकतर तो यहाँ पे जैसे मेरे जौनसार के भाई यहाँ पे अभी बैठे ही हैं, उनको मालूम ही है कि जौनसार में जो हम तो पहले जो सब्जियां होती थी, जब जिस मौसम में ज्यादा सब्जियां होती थी उसको सुखा लिया जाता था, और उसके हम सुख से ही कहते हैं उसको, वो सुखा लिए जाते थे, तब उनको बाद में जब मौसम नहीं होता था तब उनको बनाते थे। तो ये तो बात एक जो है इस तरह की हुई। लेकिन जहां पर तक ये बात आ रही है, निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है महंगाई रोकने में सक्षम हुई। अगर आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, अगर मैं कहूँ प्रति व्यक्ति आय में इतना इजाफा हुआ है, जहाँ 2 लाख अभी 2 लाख के करीब प्रति व्यक्ति आय तो हर उसमें बढ़ ही रही है। और हर प्रकार से अगर आप देखेंगे हमारी सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को अभी मतलब मुफ्त राशन दे रही है अंत्योदय की तरफ। और जो हमारे जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें भी उनको जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको
फ्री में दे रही है, तो हर प्रकार से किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। जैसे अभी मेरी सुनीता बहन यहाँ पे कह रही थी कि नहीं भुखमरी है, कहीं भी किसी भी प्रकार से आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी कोई भुखमरी नहीं हुई, जहाँ की इतना बड़ा जो हमारे पास इतना बड़ा संकट आया, पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा था, लेकिन केवल हमारा जो पूरा भारत देश ही था जो जिसके कोई अन्न की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं हुई। हम लोगों ने स्वयं अन्न भोजन बना बना के लोगों को दिया है, तो किसी भी प्रकार की कोई कमी कहीं नहीं है। और अन्न की तो कोई कमी नहीं है। अभी हम मिलेट्स ईयर कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिस प्रकार से हमारे गढ़वाल का जैसे कौदू, झगरू, मंडवा, जो हमारी पहाड़ी जो खाद्यान्न होते हैं, मोटे जो हमारे अनाज होते हैं, वो आज पूरे विश्व ने उसको माना है कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लाभकारी होते हैं। उन मोटे अनाजों की आज पूरी उत्तराखंड का जो कितना हमारा जो मंडवा है वो कितना आज के अगर समय में कहें तो पूरा उसकी तरफ विश्व की जो खाद्यान्न जो मार्केट है वो चाहता है कि हमें उत्तराखंड से हमें ठीक है मधु जी, सुनीता जी वो मिले। ठीक है सुनीता जी देखिए भाई, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, आप सुनी रही हैं कि यहाँ पर महंगाई की दर हमने घटाई है और ऐसे में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। और ये जो है सीजनली एक फल है जो कि ऐसे ही मतलब इसे हम ज़्यादा स्टोर करके भी नहीं रख सकते, ख़राब हो जाएगा। इसमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। इस तरह के जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये बात कर रही है कि महंगाई नहीं है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगी मध्यम वर्ग के परिवारों की बात करना चाहूँगी मैं, जिनके पास पैसा है वो खरीद लेते हैं और जिनको ऐसे ही मिल जाता है वो ऐसे ही लेके करते हैं। लेकिन जो मध्य वर्ग जो बिल्कुल स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है वो जरूर आज भूखमरी की कगार पर है, क्योंकि जो दाम है आसमान को छू रहे हैं दाम, उनके बस के बाहर है खरीदना। आज सच में ये किचन पर हमला है। ये कह रहे हैं कि टमाटर है आने वाले समय में कम हो जाएगा, लेकिन आप सिलेंडर ही देख लीजिए कितना महंगा हो गया। उसके बाद आटा, दाल, चावल, आलू, ये जो एक आम आदमी की ज़रूरत है खाने के लिए, वो नहीं पहुंचे उसकी इनको खरीदने के लिए। और ये बलबल कहाँ से बोल रही है मुझे नहीं पता, पर मैं एक आम जनता की बात करना चाहूँगी कि त्राही आम आदमी कर रहा है आज जो है खाने के लिए। सच में ही आदमी एक आम आदमी बीजेपी तो नहीं कह रही है कि त्राही कर रहा है। ये कहाँ से बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच बात है कि आज मध्यम वर्ग पर महंगाई से त्रस्त है। और जो है सच में भूखमरी कह नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि भूखमरी है, लेकिन आज जो है आत्महत्या करने की कागार पे जो है मध्यम वर्ग परिवार के जो लोग हैं वो पक्का है, क्योंकि जो दाम आसमान छू रहे हैं ना हर चीज के, उनके पहुंच से बाहर है, वो खरीद नहीं पा रहे हैं। मेरी सरकार से निवेदन रहेगा कि कुछ कीजिए। आप देखिए सब चीज छोड़िए, आप कपड़ा नहीं चाहिए, गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, उनका पेट्रोल नहीं चाहिए। एक आम आदमी मध्यम वर्ग परिवार को जो है 2 वक्त की रोटी चाहिए, कृपया उस पर आप हमला मत कीजिए। वो आप कह रहे हैं कि बहुत गरीब लोगों को मिल रहा है और जो है कोरोना काल में भी जो है हमने खाना बना करके दिया है। ये आप खाना बना करके मत दीजिए, आप महंगाई कम कीजिए, लोग जाके खरीद लें, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उनको खाना देने की। फ्री में राशन दिए, फ्री में देने की जरूरत नहीं है, कम कीजिए। मैं मध्य उनकी बात कर रही हूँ जो 2006, जो 5000, 10,000, 15,000 और कुछ लोग 4-4 हजार रुपए कमाते हैं झाड़ू पोछा बर्तन करके। वो भीख मांगने नहीं जा सकते हैं, आपके देने के लिए नहीं जा सकते। उनको चिंता रहती है कि कहीं काम करेंगे तो उनकी तनख्वाह मिलेगी और अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। वो आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इतनी महंगाई है कि उन्होंने अपने बच्चों को घर में बिठा दिया है कि फीस कहाँ से जमा करेंगे, किस तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे। हालात बहुत बुरे हैं, ये आप माने ना माने महंगाई चरम पर है। और इसके लिए जरूर आपके हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें, महंगाई को काबू करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करें। क्योंकि ये देखिए हमारे जो बच्चे हैं उनको पोषण नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से वो हमारी सुरक्षा के लिए जाएंगे, कहाँ से वो आर्मी में भर्ती होंगे, कहाँ से सुरक्षा बल में जाएंगे जब उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो नहीं कह रही, बीजेपी कह रही है कि भाई महंगाई की दर जो है हमारे समय में कंट्रोल में रही है, कम रही है, लोगों को बस महंगाई दिख रही है, ऐसा कुछ है नहीं महंगाई। और अभी कह भी रही है कि अभी सीजनली फल की तरह है, ये अभी महंगा है, अभी सही हो जाएगा। ऐसे में कोई चीज़ महंगा नहीं है, उत्तराखंड में सब कुछ चंगा है। धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें तो महंगा लगेगा ही नहीं कुछ भी, सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं और उनके अंडर ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी तय हो रही हैं। आप ये देखिए कि टमाटर का उन्होंने कह दिया कि सीजनल है और 4 दिन में ख़राब हो जाता है। लौकी की भी यही स्थिति है। अगर हम रेट की बात करें, हम करेले की बात करें, हम भिंडी की बात करें, मैं टमाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी सब्जियां आप उठा के देख लीजिए,
80 रुपए से नीचे कोई सब्जी है नहीं आज की तारीख में। सैला कुई का अगर मैं उदाहरण दूं तो पहाड़ से बच्चे आ रहे हैं 8-8 हज़ार रुपए में 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, एक दुकान किराए पे लेके 6-6 7-7 बच्चे वहां रहते हैं। उनसे अगर आप पूछेंगे महंगाई तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मुझसे। मैं यहाँ डिबेट में बैठ के इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे शाम को रोटी मिल जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल जो असल में जो परेशान है वो तो सुबह शाम अपनी सब्जी की लड़ाई में और उसको कमाने की जंग में ही है लगा हुआ। सोचने की बात यह है, अभी वो कह रही थी कि टमाटर नहीं आ रहा है। एक लाइन अगर बीजेपी जो सत्ता में सरकार है वो ये कह दे, कैश एंड कैरी की बात करिए आप, उत्तराखंड से ही कैश एंड कैरी की बात कर दीजिए। किसानों को मनीष जी सुबह आना पड़ता है, 3 बजे 4 बजे लाइन पे लगती है गाड़ी मंडी में और अगले दिन तक नंबर नहीं आता। और आड़तियों का व्यवहार वहां पे आप देखेंगे कि इस तरीके से बात करते हैं कि वो किसान इनका नौकर है। आपको पर्ची कटानी पड़ेगी, आपको बोरी तक के पैसे जमा करने पड़ेंगे। सरकार अगर ये कह दे कि कैश एंड कैरी करेंगे जी, हम आपकी पेमेंट आ गई, आपने जो दाम तय किया है उसके दाम आपको उचित दाम मिलेंगे। देखिए कल से ही टमाटर रेट ठीक, सारा का सारा चीजें ठीक हो जाएंगी। और एक चीज और, ये थोड़ा जनता को भी समझना पड़ेगा कि हम गुहार ना लगाएं। एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला भी है इसका, कई देशों में करती भी है जनता ऐसा। एक हफ्ते के लिए सारे लोग टमाटर खाना बंद कर दें, एकदम से दाम नीचे आ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जो ये ब्लॉक करने का सिस्टम है, कोल्ड स्टोरेज में जो ब्लॉक करने का सिस्टम है, अभी मैं तो नाम लेके बता रहा हूं। आप 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं कि राशन बांट रहे हैं, 80 लाख कितना अभी उन्होंने डिटेल बताई। आप 8 लोगों के नाम बता दीजिए उत्तराखंड के अंदर जिनको वो जो फ्री राशन की बात कर रही है, 8 लोगों के नाम बता दें। मैं तो नाम लेके बता रहा हूं। जौनपुर के एक किसान है दिनेश नोटियाल जी, आज ही मेरी बात हुई है, आलू उनका खराब है और वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 रुपए से ज्यादा रेट नहीं मिल रहा है मुझे। उनसे मिलवाते हैं आपको, जिनको मिला है, जो कह रहे हैं। आजकल हम लाभार्थी सम्मेलन भी कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, वो तो उसका धन्यवाद, कैमरे के सामने आके कह रहे हैं हमें क्या लाभ मिला है। ऐसा नहीं। यही बड़े शर्म की बात है कि आप कह रही हैं कि हम गरीबों को फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। ये तो गरीबों क्योंकि इसलिए दे रहे हैं कि देखो गरीबों के लिए योजनाएं, सिलेंडर में पकाएंगे क्या मैम, वो लाभ दिया जा रहा है। लोग खुद खरीदेंगे ना। दिनेश नौटियाल जी हमारे पहाड़ के किसान हैं। और वीरेंद्र जी, सवाल ये है वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर बात हो रही है अभी, जैसा कि सुमेश जी ने कहा कि जो बच्चे हैं सेलाकुई का उन्होंने उदाहरण दिया, कंपनी में काम करते हैं, 12,000 की भाई नौकरी कर रहे हैं, वो आ रहे हैं और सही बात है 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, 2-3 बच्चे साथ में रहते हैं वो लोग। और ऐसे में जब वो सामान लेने जाते हैं और सब्जी लेने जाते हैं तो उनके तो भाई ऐसे में ही उनके 6,000 महीने का खर्चा निकल जाएगा, 2,000-3,000 रेंट निकल जाएगा। तो आदमी बचाएगा क्या और कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये है आज की डेट में। ऐसा भी नहीं है कि क्या नाम है कंपनी 20,000 रुपया देती है किसी को, नहीं चलो ठीक है सबको 20,000 मिलता है, 30,000 मिलता है, और इसमें भी लोगों का खर्चा नहीं चलता भाई साहब, क्योंकि उसमें भी लोगों को संभालना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक गरीब परिवार को टारगेट कर रहे हैं ना, कि हमने गरीब परिवार के लिए ये किया। लेकिन सवाल ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या किया गया, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या किया गया जो गरीब परिवार से तो आते हैं लेकिन वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं और कमाते कितना है 10,000 12,000, उनके लिए क्या किया गया? उनके लिए महंगाई के लिए ऐसे बच्चों के लिए क्या है? सरकार क्या कर रही है, क्या दे रही है? उत्तराखंड देखिए, मैं ओवरऑल पूरे सबकी बात कर रहा हूं, पूरे राज्य की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड इंक्लूड है उसमें और सारे राज्य इंक्लूड है। मनीष जी देखिए, ये महंगाई देश भर में है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है, और बहुत अधिक महंगाई है। और देश के भिन्न भिन्न भागों में हर एक चीज़ों की महंगाई, हर चीज़ों खाने से लेकर के आप हर एक आइटम्स की महंगाई बहुत अधिक हो चुकी है, ये बात सच है। इस पे सरकार को ज़रूर अपना एनालिसिस करना चाहिए कि ये क्या कारण है, क्या सरकार कर सकती है, क्या स्टेप्स ले सकती है सरकार। इस पे सरकार को काम तो करना चाहिए। महंगाई तो है, देखिए जो मुद्दा महंगाई नहीं है, आज मुद्दा टमाटर के ये जो अचानक रेट इतने हाइक हो गए हैं, मुद्दा हमारा ये है। तो हम इस मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं, देखिए ये टमाटर एक क्या है कि सीजनल सब्जी है। ये ऐसा नहीं है कि
आपको टमाटर के रेट हमेशा साल भर ये मिलेंगे। ठीक है, किसी को अगर थोड़ा बहुत हमारे जेब से जा रहा है तो हमारे किसानों को भी तो फ़ायदा हो रहा है इससे। और दूसरी बात है, रही बात कि भाई मंडी में कम मिल रहा है, इसका खुदरा रेट कम है, आप होलसेल रेट इसका आप 100 रुपये, 110, 120 रुपये से ऊपर नहीं मिल रहा है किसानों को। ये बात एक सोचने वाली है कि मार्केट में हम लोग बाहर ठेली वालों से या जो फुटकर मंडियां हैं वहाँ से हम लोग 180 रुपये किलो खरीद रहे हैं। इनके बीच में जो इतना बड़ा गैप है, इस बात के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। और सरकार को एक और चीज़ देखिए, सब्जी के रेट अगर इस तरीके से एवरी ईयर वो हाइक करते हुए देखती है तो उनकी तैयारियां ये होनी चाहिए कि उन्हें प्रोसेसिंग अपना बढ़ाना चाहिए। हमारे पूरे देश में, मैं आपको बताता हूँ मनीष जी, पूरे देश में प्रोसेसिंग परसेंट सिर्फ 10% है हमारे यहाँ, हमारे पूरे भारत में। और उसमें 2.4% में देख रहा था कि सब्जियों की प्रोसेसिंग का हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। हम कहते हैं कि अचानक सप्लाई चेन टूट गई है बारिश के कारण। चलिए, मौसम तो हर साल आएगा, मानसून भी आएगा, डिस्टरबेंस भी होगी, तो लेकिन इतना हाइक नहीं जाने देना चाहिए। सरकारों को इसकी तैयारियां पहले से करनी चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसकी प्रोसेसिंग बढ़ानी चाहिए। 10% अगर आप इसको मान लो 40% भी कर दो, मैं आपको आज गारंटी देता हूं, ना तो कभी किसान 2 रुपए टमाटर बेचेगा और ना कभी आम आदमी 100 रुपए टमाटर खाएगा। हमेशा एक ऑन एन एवरेज रहेगा, किसान को भी फायदा रहेगा और खरीदार को भी फायदा रहेगा। क्योंकि हमेशा 40-50 रुपए की रेट में, देखिए 40-50 रुपए आजकल नॉर्मल है सब्जियों का रेट होना। इनकम भी तो लोगों की बढ़ रही है, उस हिसाब से पैसे का भी तो वैल्यूएशन बढ़ रहा है ना। ये तो नहीं हम कह सकते कि हम आज से 10 साल पहले 10 रुपए चीज खरीदते थे, आज भी हमें वही चीज 10 रुपए में मिले। 10 रुपए में तो एक्सपेक्ट मत करिए आप चीजें। नहीं, अब हम ठीक है, आपके सवाल से उठाते हुए मैं मधु भट्ट जी के पास आ रहा हूं। और रही बात, ठीक है, मधु भट्ट जी ने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का वो कर रहे हैं, पर आपकी सरकार को ये भी तो करना चाहिए कि जब इस तरीके के इन्फ्लेमेशन आते हैं इन चीज़ों में, तो उसकी तैयारी आप लोगों की क्या, आप लोगों को तब पता लगता है जब कोई चीज़ 100 के पार पहुंच जाती है। सरकार की तो ऐसे नींद खुलती है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो फिर किस बात की सरकार में आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जब सिस्टम नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आप स्टार्टिंग से पता नहीं है आपको चीज़ें क्या चीज़ें महंगी है। अब कुछ दिनों के बाद मान लो सेब आता है, अब सेब की कीमत मान लो 500 रुपए हो जाती है, तो फिर क्या सरकार उसमें भी यही बोलेगी कि ये हो गया था, ये हो गया था, इस बार प्रोडक्शन कम है, इस बार फसल अच्छी नहीं है? तो कारण वो नहीं है, कारण ये है कि आपका सिस्टम क्या कर रहा है। आपके सिस्टम के अंदर भी तो खामियां हैं, बहुत खामियां हैं। आप ये बताइए, 100 रुपए और 80 रुपए का क्या मंडी से, निरंजनपुर से आप मान लो यहाँ पे धर्मपुर मंडी में खरीद रहे हैं, फुटकर मंडी में, क्या 80 रुपए का गैप जायज है? क्या एक ठेली वाला प्रति किलो 80 रुपए कमाता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर चीज़ों के पीछे 10 से 20 रुपए उसका मार्जिन रहता है, और जो कि उसको रहना चाहिए। बाकी तो देखिए, मंडी सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं। अब उसके ऊपर तो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है ना, ये तो अलग बात है। मधु भट्ट जी, आप प्रति व्यक्ति आय की बात कर रही हैं, बढ़ोतरी हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ोतरी आपने कर दी? आपके सरकार में 9 साल में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ोतरी हुई है, जरा हमें बता दीजिए। आप बार बार प्रति व्यक्ति आय की बात करती हैं। मैं ये कह रही हूँ, ये बताना चाहती हूँ, देखिए जहाँ जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हाँ, जहाँ तक पूरी, क्योंकि हमने बढ़ी है पिछली, अगर 2022 की बात करें, मैं 23 की बात करूँ तो 10% इसमें बढ़ा है। आप ये आंकड़े दे सकते हैं कि आंकड़े मैं नहीं करी, ये पूरे आंकड़े बनाने वाले कौन है मैडम? आप ही लोग ना। ठीक है, चलिए हम आज की बात कर ले रहे हैं, छोड़िए उसको। पिछली बार 2,05,000 के करीब थी, अभी 2,33,000 के प्रति व्यक्ति आय है। आप सुनिए, अब एक चीज बताइए। देखिए मनीष जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सरकार हर तरीके से, देखिए हमारे जो गरीब हैं उनके साथ हर प्रकार से, चाहे कोई भी हो, चाहे आप आवास योजना देख लीजिए, चाहे आप उनके लिए फ्री राशन देख लीजिए, चाहे आप गैस का उज्ज्वला गैस के 140 करोड़ की जनता है मैडम सुन लीजिए। 140 करोड़ को फ्री वैक्सीन लगाई हमने। सुन ले, मेरी बात को सुन लीजिए ना। 140 करोड़ को फ्री वैक्सीन लगाई, ये पूरे भारत में ही लगाई, ये भारत में हुआ ये सब। सुनिए मधु भट्ट जी, अब हम आपको बताएं, देखिए मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है, आपकी भी शादी हो चुकी है, आपके भी बच्चे हैं,
उन्होंने भी इंजेक्शन लगवाए होंगे, जब वो सब बड़े हो रहे थे तो इंजेक्शन लगवाए गए थे। हमारे बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं, वो सब कांग्रेस की भी देन है। ऐसा नहीं फ्री में ही जाते तो इंजेक्शन लगते हैं, एक नहीं कई इंजेक्शन लगा दिए जाते। तो उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम इंजेक्शन पर जाएंगे ही नहीं। 140 करोड़ की जनता है, आप 80 करोड़ गिनाती हैं, चलिए वो भी हम मान लिए 80 करोड़ गरीब लोगों को आप मुफ्त में राशन दे रही हैं। आपको मालूम है अरहर की दाल कितनी है? 150 रुपये किलो है मैडम, और कहीं कहीं जाएंगी 180 रुपए किलो मिल रही है अरहर की दाल। कितना दाम बढ़ा है आपको मालूम है? कहीं 60 रुपए किलो मिलने वाली दाल 180 पहुंच गई है। और आपको मैं बता दूं, अब सुन लीजिए, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, कांग्रेस के समय में सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कांग्रेस के समय पर भी आ जाऊंगा। मधु भट्ट जी मेरी बात सुन लीजिए, जीरा का जो छौका लगाती हैं आप, जो जीरा का छौका लगाती हैं, सुन लीजिए आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के समय में तो आटा, दाल, सुनिए ना, चावल, ठीक है, सुनिए तो सुनिए, मैं नहीं मिलती कह रहा हूँ कि ये ही दूध के दूल्हे हैं, सुनिए ना, मैं कब कह रहा हूँ दूध के दूल्हे हैं? मधु जी, जीरे का छौका लगाती हैं जो आप ना, उसमें जाके पूछिएगा प्रति किलो कितना है, आपको पता चल जाएगा कि छौका लगाने से पहले आदमी को अपने दिमाग का छौका लगाना पड़ता है कि भैया छौका लगाएं कि ना लगाएं। हम एक एक चीज आपको गिना सकते हैं। आटा कितना प्रतिशत महंगा हो गया है आपको मालूम है? चीनी कितनी महंगी हो गई आपको मालूम है? नहीं, यही तो कह रहे हैं, गरीबों को हम मुफ्त दे रहे हैं। अरे मैडम, हम लोग तो मारे नहीं, ठीक है, आप गरीबों को मुफ्त दे रही है, देना चाहिए। मैंने कहा 180 करोड़ की जनता है, जिसमें अमीर भी आते हैं, मध्यम वर्गीय भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, लेकिन उसमें मध्यम वर्गीय, मधु भट्ट जी, मध्यम वर्गीय जनता कहाँ है ये बताइए? लाने का काम कर रही है, वर्ग लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं जनता सब समझती, जनता को पता है कि ये देखिए वोट नहीं, सुनिए मधु भट्ट जी, वोट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लीजिए टमाटर को लेकर और कोई और मुद्दा नहीं मिला, टमाटर को लेके ही सड़कों पे उतर रहे हैं। अरे टमाटर आपके समय में तो स्मृति ईरानी भी उतरी थी प्याज को लेकर, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ मिल ही नहीं रहा था। आप ये कहेंगे कि अगर हम गैस कनेक्शन लेने, गैस पे कनेक्शन भी लेने जाते थे, मधु भट्ट जी देखिए सवाल ये है ना, मधु मैडम सुनिए ना, सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी सीधे खाते में आती है गरीब के। नहीं बताइए ना, 1200 का सिलेंडर लेते हैं, 1200 का सिलेंडर लेते हैं, हम 1200 का सिलेंडर ले रहे हैं। आप बताइए हम नहीं, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? सब्सिडी का पैसा कहाँ है? 1200 का सिलेंडर ले रहे हैं मैडम हम। पूरे के पूरे जो पूरे गरीबों के लिए जो हमने योजनाएं फिर वही बात कर रही है, गरीब के ऊपर आप बढ़ी नहीं रही है। 80 करोड़ ही गरीब हैं इस देश में मधु भट्ट जी, 80 करोड़ गरीब हैं। कहीं महंगाई, मध्यम वर्गीय गरीब नहीं होता है। हमने महंगाई पूरे विश्व में जहाँ महंगाई बढ़ी है, जिसके 2 बच्चे हो, बीबी हो, माता पिता हो, और एक खुद वो आदमी हो और उसकी बहन हो या भाई हो, उसको पालना पड़ता है। मधु भट्ट जी उससे पूछिए, कांग्रेस के समय में, ठीक है, वो नेता नहीं होता, बेचारा मध्यम वर्गीय होता है, 30,000 40,000 कमाता है, किसी बामुश्किल अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी गुजार सके। आप लोग को अभी भी महंगाई नहीं लग रही है तो मैडम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सुनीता प्रकाश, महंगा था लेकिन हमने महंगाई को देखिए, कांग्रेस के समय में भी बड़ी महंगाई थी, ठीक है, आप लोग अब हो हल्ला कर रहे हैं, उस वक्त हो हल्ला नहीं करते थे। जब सरकार आई इसीलिए कि उन्होंने उस महंगाई को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। स्मृति ईरानी जी ने कितना सिलेंडर सर पे उठाया। आई ये लोग महंगाई के ही उसमें है कि उन्होंने कांग्रेस को इतना बदनाम किया कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। लेकिन अब इनकी जाने की तैयारी भी यही, महंगाई इनको लेके भी जाएगी। जिस तरह से आप बात करें, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मध्यम वर्गीय परिवार का क्या, जो 5,000 10,000 15,000 जो बड़ी मेहनत करके कमाता है, वो खाना ही खाएगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा या घर बार देखेगा, उसकी स्थिति सच में बहुत खराब है। उसकी बहुत स्थिति खराब है। आप कहती हैं कि फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। अरे भाई, वो लोग फ्री लेने नहीं जाते हैं शर्म के मारे। जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो फ्री में लेना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप महंगाई कम कीजिए। इसलिए नहीं कि मैं आपके सरकार जाने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन आम जनता की बात कर रही हूँ, मध्य वर्गीय परिवार की बात कर रही हूँ कि जो सच में ही बहुत परेशानी में है। और वो आपको एक ही घमंड हो गया कि जनता को दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आप जीत के आ रहे हैं। यही घमंड आपको जो लेके जाएगा, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है आपकी इस महंगाई से। आप कह रहे हैं कि आप टमाटर तक ही अटके हुए। हम कह रहे हैं कि पूरी महंगाई, आटा, दाल, चावल, दूध, हर चीज महंगा है। और मेरे को उन बच्चों की परवाह है कि जो बच्चों को पोषण चाहिए होता है, जिन बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, उनकी
खोखले हो जाएंगे वो। कहाँ का आप कहते हैं कि आपको राष्ट्रवाद चाहिए, आपको राष्ट्र बनाना है। ये जो बच्चे हैं कल ये युवा होंगे, इतने खोखले बच्चे होंगे, उनके ना बिना खाए पिए उनके में ताकत ही नहीं होगी, तो कहाँ से आप राष्ट्र को बलवान बना पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सारे मुद्दे छोड़ करके आम जनता के बारे में सोचना चाहिए, मध्यम वर्ग के परिवार के बारे में सोचना चाहिए, और ये महंगाई को काबू करना चाहिए। मैडम मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, कांग्रेसी होते हुए मैं आपको ऐसे नहीं घेर रही हूँ, मैं आपके भले के लिए आपकी मजबूरी समझती हूँ कि आपको सरकार को बचाना है क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, लेकिन एक आप गृहिणी भी हैं, तो इस तरह से बातें कीजिए मेरे ख्याल से कि जो जनता को भी अच्छी लगे और आपकी बात सरकार तक पहुंचे और आपके मुख्यमंत्री तक पहुंचे। आप कुछ ऐसा कहिए कि हम महंगाई कम करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे। पेट्रोल आप कम कीजिए ना, ताकि जितना भी आपके ट्रांसपोर्ट की वजह से सब महंगाई बढ़ रही है, आप पेट्रोल कम कीजिए। आप लेकिन अपने भारत देश की बात करती हूँ, यहाँ अन्न की कोई कमी नहीं है। वो बीजेपी की जरूरत है क्या? बीजेपी के नेताओं की जरूरत है क्या? कहाँ है वो अन्न की कमी नहीं है? तो यहाँ तो अन्न की कमी है। किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपके कहने से नहीं होगा मैडम, आपके कहने से नहीं होगा। अगर आपके समय के अगर आप देखेंगे, हमारे समय पे मत जाइए, हमें जनता ने दिया है ना, अब आपको मौका दिया है तो आप हमें कोसते रहेंगे क्या? आगे आप कुछ काम करेंगे? मतलब कि आप महंगाई कांग्रेस के समय में थी तो आप महंगाई बढ़ाने का काम करेंगे? ये देखिए हमारे समय को छोड़ दीजिए आप, हमें जनता ने आपको पसंद किया, हमें जनता ने नहीं क्या है सरकार पे सत्ता पे, तो आप हमारी बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। और महंगाई पे लगाने के कुछ ना कुछ आप काबू कीजिए। आप ठीक है सुनीता जी, मधु भट्ट जी ठीक है आते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी देखिए सवाल ये है ना कि चीजें महंगी होती जा रही हैं, अब देखिए कैसे होती है महंगी, इसको भी समझना पड़ेगा। आपने सिलेंडर 1200 कर दिया, ठीक है, अब भाई जनता है क्या करे, उसको लेना है। अब धीरे से इधर अरहर की दाल महंगी हो गई, 150, 160, 180 तक हो गई, किसी को पता भी नहीं चला इस बारे में, और चीज़ें महंगी हो गई। आटे के दाम भी महंगे हो जा रहे हैं, चीनी महंगी हो जा रही है, एक एक करके सब महंगा कर दे रहे हैं। जीरा जो छौका लगाते हैं वो भी महंगा हो जाए, किसी को कोई पता नहीं चल रहा। फिर भी आज यहाँ बात हो रही है सरकार, भाई राज्य की भी अपनी सरकार है, ठीक है, वो भी है, केंद्र की अपनी है, वो केंद्र से वो डील करते हैं। राज्य की सरकार महंगाई रोकने के लिए अभी तक उत्तराखंड में उन्होंने क्या किया है, हम ये जानना चाहेंगे। ऐसी कौन सी पॉलिसी आई है जिससे हम भी कह सके नहीं उत्तराखंड में महंगाई को कंट्रोल किया गया है? ऐसी कोई पॉलिसी आई है अभी तक? देखिए मनीष जी, हमारी सरकार के पास ऐसे ना तो विजन है और ना ही ये लोग ऐसा कोई स्टेप उठा चुके हैं। ये तो आपको भी पता है कि सरकार तो खुद उन्हें नहीं होता पता कि सब्जियां किस दर तक महंगी हो गई है। सरकार को इस विषय में अगर पहले से अगर जानकारी या इनके पास कोई इसका सल्यूशन होता तो शायद ये अपनी किरकिरी आज ना सुन रहे होते यहाँ पे। तो इसके पीछे इनके पास तो ना तो इसका कोई सल्यूशन है और ना इनके पास कोई इसके लिए सुझाव है। सरकार तो बस अपना बड़े बड़े सपने दिखाने में व्यस्त है, अपना बड़े बड़े वो अपने उन्होंने प्रोजेक्ट बता दिए कि भाई मैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ये है, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट हम यहाँ बना रहे हैं, 12,000 का प्रोजेक्ट हम यहाँ बना रहे हैं। अब ये करोड़ों में बातें होती है तो उनके लिए ये 100 रुपए 180 रुपए kg ये बहुत छोटी सी बात है। सरकार को देखिए, अगर अपने आप को ऐसा नहीं है, मैं आप ठीक कह रहे हैं, शीला दीक्षित की आपने याद दिलाई, मुझे भी याद है 2011 में शीला दीक्षित की सरकार गिर गई थी प्याज के चक्कर में। आपको पता है ये सब चीजें। प्याज का तो चलो ये एक मान सकते हैं हम लोग की स्टॉक हो सकता है प्याज, और प्याज का यूज़ जो जमाखोरी है वो लोग कहीं और जगह करते हैं, उसका तो हम काला बाजारी में भी उसमें मान सकते हैं। लेकिन टमाटर में ऐसा नहीं होता है। टमाटर का मेन कारण देखो, आपको याद होगा अभी पीछे मई में देखिए कितना टेम्परेचर बढ़ गया था, तो मई में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में टमाटर को खेतों से उठा ही नहीं रहे किसान, वहीं पे गिर रहे थे उसको, मतलब 2-3 रुपए किलो के हिसाब से। अचानक गर्मी बढ़ने से तो फिर भी टमाटर खराब हो गया था। फिर बीच में एकदम बारिश तेजी से ये होने लगी बिपरजॉय की वजह से, मान लो चाहिए अर्ली नहीं वीरेंद्र जी, सवाल ये नहीं, देखिए सवाल ये है ना कि नहीं ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार की तैयारी क्या है? सरकार अब ये बात देखिए, यहाँ पर बात ये है कि महंगा हुआ, महंगाई से मतलब नहीं है कि आप महंगा हो गया, चलिए ठीक है, इन्होंने कहा महंगा हो गया, लेकिन सरकार ने अपनी तैयारी क्या की? सरकार ने देखिए अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया है, पर मेरी सजेशन सरकार को ये होगी कि सरकार इस पे कुछ कार्य करे, काम करे, सोचे
कि हम चीजों को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपको एक टेम्परेरी सब्सिडी भी देनी चाहिए ऐसी चीजों पे। मैं आंध्र प्रदेश सरकार के बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने 50% वहां पे सब्सिडी दे दी टमाटर पे। अब बताइए आप, कुछ दिनों के लिए दी है ये सब्सिडी तो, लेकिन दी तो है, कुछ तो लोगों को राहत दी है। अब आप कह रहे हैं हमने सिलेंडर में सब्सिडी दे दी है, अब ये किसके खाते में आ रही है हमें क्या मालूम है वो चीजें, है ना। हम तो नहीं ले रहे, मान लो आप नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा, कोई और नहीं ले रहा, वो जाने अब कौन सी फ्री की रेवड़ियां कितनी बांट रहे हैं, हमें क्या पता वो चीजें। लेकिन एट प्रेजेंट जो पोजीशन है, जो सब्जियों की पोजीशन है, दालों की पोजीशन है, खाने पीने चीजों की आइटम की पोजीशन है, इन चीजों को रिड्यूस करने की ओर इनको स्टेप लेने चाहिए और ये केंद्र सरकार को भी लेने चाहिए और प्रदेश सरकार को भी लेनी चाहिए। अच्छा सोमेश जी, एक चीज भी तो हो सकता है, देखिए इसमें थोड़ा पेच है, इसको समझना पड़ेगा कि अब ट्रक आ रहा है, अगर हम ट्रक को कुछ घंटे लेट कर दें या हम एक दिन के लिए भी डिले कर दें कि 1 घंटे हम डिले कर देते हैं, हम कहीं पर फंसा देते हैं ट्रक को, उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम लेकर जाते हैं ट्रक को, ऐसे में चीज़ें धीरे धीरे महंगी, ये भी हो सकता है कि महंगी हो जाती हैं। लोग जो है भाई अब इधर देख रहे हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं, बिचौलिया कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम बाइट भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा वो अड़हाती बताएंगे कि कब इसके दाम जो है वो गिरेंगे। अब वो अड़हाती बताएंगे कब दाम गिरेंगे, उस आदमी को भी नहीं पता है जो सामान बेच रहा है कि इसके दाम कब गिरेंगे। अब अड़हाती बताएंगे कि इसके दाम कब गिरेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच फंस जाता है और ये अड़हाती फंसा लेते हैं पेच। अब ऐसे में अब सरकार को लग रहा है टमाटर है, सीजनली फल है, भाई ये महंगा हो रहा है। बात सीजनली फल का महंगा होना नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि सरकार की किरकिरी हो रही है उसमें कि भाई अब कांग्रेस तो हो हल्ला करेगी, भाई विपक्ष में वो उसका काम है करना, वो करेगी। आप इतना से करेंगे, वो इतना बताएगी, वो करेगी, उसका काम है। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार ने अभी तक एक कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट, मेरे ख्याल से मैंने आज तक नहीं देखा कि सरकार के पास है कि हाँ महंगाई हो गई तो हम ये काम कर लेंगे, ये होगा तो हम ये कर देंगे, इसके ऑप्शन में हम ये करेंगे, इसके ऑप्शन में ये करेंगे। ये एक समझदार सरकार की जो नीति होती है उसे हम कहते हैं। धन्यवाद। हम बिल्कुल इस तरीके से आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और हमारी सरकार बहुत ही एक, चाहे हमारे किसान हो, मधुवर जी आ रहे हैं, मैडम आ रहे हैं, आपके पास ही आ रही है, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सोमेश जी से पहले जवाब ले ले, आ रहे हैं। हाँ जी, लगभग 46 मिनट हो गए हैं और अभी तक बीजेपी की प्रवक्ता ने यही बोला है, काम कर रहे हैं, फ्री दे दिया, फ्री दे दिया। फ्री वैक्सीन पे वो ले गई, फ्री राशन पे वो ले गई। विधायक की जो तनख्वाह है, हम 1 रुपए की माचिस खरीदते हैं, उसमें भी हम टैक्स देते हैं। फ्री कुछ नहीं मिल रहा है हमें, फ्री कुछ नहीं मिल रहा, सही बात है। और बाकी चीजें तो मैंने जोड़ी नहीं, जीरा, जख्या और झाड़ू, चप्पल, जूता, किताबें, कॉपियां, और ऊपर से मैम कह रही है कि टमाटर कोई मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है या हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। हम रोजगार पे आंदोलन करते हैं तो उस पर लाठियां पड़ जाती हैं, हम शिक्षा पे बात करते हैं तो उसका स्तर देख लीजिए, रोजगार का स्तर देख लीजिए, पलायन का स्तर देख लीजिए। अभी मैं अंकिता वाले मामले में बात करते हैं तो उस पर सब खामोश हो जाते हैं। अब मैम कह रही थी कि पहाड़ों में कुछ हो नहीं रहा है। हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी जो राज्य ऊपर का जो हिस्सा है, केवल हमारा आदमी एक जमाने में नमक खरीदने नीचे आता था, बाकी सब कुछ होता था। आज की तारीख में 3500 गांव खाली हो गए, कहां से होगा? आप रेट तय कीजिए ना, उसको उसकी फसल का सही दाम दें। वहां पे गुजरात का व्यापारी कुमाऊं में जाके दाल पैदा होने से पहले, दाल बोने से पहले रेट दे के आता है और वो दाल, मुंशियारी की दाल गुजरात चली जाती है। हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं किसानों को इतना मजबूत कर पा रही है, इतना भरोसा क्यों नहीं दिला पा रही कि आप जो भी उगाओगे हम खरीदेंगे? आपने रेट तय किया, अभी वो मंडवे की बात कर रही थी, विदेशों में मंडवा जा रहा है 100-150 रुपए किलो, आप किसान को रेट दे रहे हैं 6 रुपए किलो, 8 रुपए किलो। जो मैं फिर वही कहूंगा, जो मेहनत कर, मैम 2 मिनट में, 2 मिनट में मैम, 2 मिनट में किसानों को इतना लाभ दिया है। आ रहे हैं, इनके सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं, लाभ आदमी को अगर लाभ मिलेगा तो वो गांव छोड़ के थोड़ी भागेगा मैम। आदमी को लाभ मिलेगा तो भागेगा थोड़ी, वो काम करेगा। बढ़ाया किसान के, हम किसान के बच्चे हैं, अगर हमें लाभ मिल रहा होता तो हम यहाँ धक्के नहीं खाते देहरादून में आके, हम भी वहाँ फावड़े चलाते, गाय पालते, सब्जियां उगाते। ये बेकार की बात है। आप रिवर्स पलायन हो रहा है, रिवर्स पलायन, हमने पलायन आयोग तो हमने बनाया ना, उसमें कोई योगदान नहीं, आपका कोई योगदान नहीं है उसमें, आपका कोई योगदान नहीं है, वो बच्चे खुद आ रहे हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं। में आज पूरा पहाड़ जो है, कोई योगदान नहीं है विकास को लेकर चल रहा है। अगर आप देखेंगे विकास नहीं है मैडम, कहाँ रहती हैं आप? मैम रिवर्स पलायन का एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक बच्चे का नाम बता दीजिए जिसको आपने सहयोग किया हो। अब आप जाते ही नहीं, इतना देखिए, लाखों 50 लाख से ज्यादा जो है सत्ता में जो लोग हैं, तीर्थयात्री हैं,
बिहारीगढ़ से आप आगे चले जाइए, किसी की 300 बीघा, किसी की 600 बीघा, किसी के 800 बीघा में फार्म हाउस, किसी के लॉ कॉलेज, किसी का बीएड कॉलेज, किसी के अस्पताल, तो इन्हें टमाटर महंगा लगेगा ही। सारी समस्या ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि केवल हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अभी 50 लाख के करीब आ चुके हैं। अगर हम तब भी अपना कोई व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है। ठीक है मधु भट्ट जी, लेकिन ये भी मधु भट्ट सोचना जी, चाहिए। ठीक है मधु भट्ट जी, अब देखिए फिर हम आते हैं सवाल पर। अब सवाल ये है कि जब दाम महंगे होते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होते हैं, तो आपको मालूम है असर सब चीज पर पड़ता है। ठीक है, सब्जियों पर पड़ता है, सभी खाद्य पदार्थों पर पड़ जाता है। अब जब सब्जी के दाम महंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? होटल पर। अब इसको भी हमको समझना पड़ेगा। होटल पर अगर इसी तरह ये टमाटर महंगा हो गया तो जो आज 50 रुपये थाल मिल रहा है खाना, लोग खाने के लिए बाहर ढाबे पर जाते हैं, बेचारे गरीब मजदूर, वो 70 रुपये और 80 रुपये खाएंगे। फिर वो हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा ना भाई। अभी जैसा कि सुमेश जी कह रहे हैं, इनका खुद का रेस्टोरेंट है और इनका खुद का होटल है। अब भाई जब वो सामान वहां से महंगा उठाएंगे, बनाएंगे, तो कहेंगे हम ही सामान महंगा उठा रहे हैं तो हमको भी भैया बेचना महंगा ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमें भी महंगा देंगे। तो ऐसे में मार सिर्फ एक जगह से मधु भट्ट जी नहीं पड़ती है। अब इसको समझने वाली बात है, अब कहां तक इसको कौन लोग कितना समझ जाता है। मार हर जगह से पड़ जाती है। मैं आप गरीबों की बात कर रही थी, मैं उन्हीं गरीबों की बात कर रहा हूं। ये जो मजदूर बाहर से काम करने के लिए आते हैं, 1 जून की रोटी बाहर का ही खाते हैं वो, कि चलो किसी तरह एक होटल में ढाबे पर खा लें। 80 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये की थाल मिलने लगेगी। अब यहाँ पर वो कहाँ जाएंगे? उतना कमाई नहीं है। वो 70-80 रुपये पर डे वो खाएंगे तो बेचारे वो घर में क्या लेके जाएंगे? नहीं खाएंगे तो बेचारे भूखों मरेंगे। तो ऐसे में सरकार की जो प्लान है, आप कहते हैं हमारी ये योजना केंद्र सरकार की योजना, आप कहते हैं हमारी योजना राज्य सरकार की योजना। ठीक है, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, इसके अलावा क्या? अब यहां पर बात आ जाएगी महंगाई को लेकर, आप कहेंगे नहीं जी महंगाई की दर कम है। हम मानते हैं महंगाई की दर कम है, भारत में कम है महंगाई की दर। आप लोग गिनाते हैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, G7 ले लीजिए, G20 ले लीजिए, इन देशों की अपेक्षा भारत देश की महंगाई दर कम है। हम मानते हैं महंगाई दर कम है, हम नहीं कह रहे कि इन लोगों से ज्यादा है, लेकिन कितनी ज्यादा हुई है यहां के हिसाब से ये भी तो हमें देखना है ना। हम जो दाल कल तक 50 रुपए में, 60 रुपए में ले रहे थे, वो अगर आज 180 रुपए किलो ले रहे हैं तो हमें ये देखना है ना। ये कौन देखेगा? हम तो देख नहीं पाएंगे, हम तो आम इंसान हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, जहां 1 किलो दाल लेते थे अब आधा किलो पाव भर दाल लेकर चले जाएंगे घर पे। ऐसे में उस गरीब का क्या, जो पहले कहता था हम तो नमक रोटी या दाल और रोटी खा लेंगे या प्याज और रोटी खा लेंगे, वो भी नहीं खा पा रहा है। नमक भी महंगा है मैडम, आपको बता दें। पहले नमक का दाम देख लीजिए और अब नमक का दाम देख लीजिए, अब भी वो भी महंगा है। अब आप बताइए ना कि आप कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ा है, आप लोग अपने मंत्रियों से क्यों नहीं बात करते हैं? आप लोग इतने प्रबुद्ध नेता हैं, क्यों नहीं मंत्रियों से कहते हैं भाई इस ओर कंट्रोल कीजिए, ये हम चाहते हैं, हम भी गृहिणी हैं, हम लोग देख रहे हैं। अब आप लोग अगर ऐसा कहेंगे मैडम कैसा चलेगा? मधु भट्ट जी देखिए, ये जो महंगाई जो अब वो तो भाई ने बताया, अभी आपने भी बताया, मांग और आपूर्ति का एक बहुत बड़ा एक तो नियम है, तो मैं अर्थशास्त्र की बात नहीं करती। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, अगर आप यहाँ पे हमारे मजदूर भाइयों की बात करें, मजदूर भाइयों के लिए भी, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए पहले के समय में उनकी जो एक मजदूरी थी, मुझे लगता है 400 या 350 के करीब थी। लेकिन आज जो है हमने वो भी तय किया है 750, 800 के करीब पर डे के करीब उनको भी मिलती है। हमने हर तरीके से, और अगर उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड हो, फ्री में उनके इलाज के लिए फ्री चिकित्सा, और 5 लाख तक का जो ऋण की व्यवस्था जो महिलाओं के लिए की है, सामान खरीदना पेट पालना मुश्किल हो रहा है। जो आप इस पर बात कर रही है, अपने किसान भाइयों के लिए, अगर वो किसान अन्न उगाता है तो जय जवान जय किसान का हम जो नारा लगाते हैं, बिल्कुल उनके लिए भी, उनकी भी आय। ये नारा तो भूल जाइए, ये नारा भूल जाइए। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया किसानों के लिए और ना बीजेपी ने किया। किसानों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह दोनों पार्टियों ने नचाया है, ये मैं खुलकर कह रहा हूँ। और ये किसी भी और ये सब जानते हैं, सारी पार्टियों ने सिर्फ किसानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझकर, वो बेचारे क्या करें, वोट देना ही उनको,
वो अगर वोट आपने देना ही देखा देना पूरी है, की पूरी वो दिल्ली वोट ही दे रहे हैं, गायब हो वरना जाती थी, किसानों हमको के लिए चीनी किसी ने नहीं नहीं मिलती सोचा थी। है। वहाँ पे लोग किसानों के लिए चीनी किसी ने नहीं चीनी सोचा है। खोजने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आज के समय में आपको हर चीज मिल रही है, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल वो हर देखने प्रकार देखने के से ऊपर मधु भट्ट जी निर्भर करता है। देखिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर है, ऐसे में महंगा